दोस्त, अगर आज की ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, तो वादा है आपके जीवन में धन की ऐसी बारिश होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है। धन कमाने की वो नीति जो विदुर जी ने हजारों साल पहले बता दी थी, लेकिन अफसोस आज भी करोड़ों लोग उसे समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा, कुछ लोग दिन रात मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं, और कुछ जैसे किस्मत खुद उनके पीछे दौड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीरी का राज सिर्फ मेहनत नहीं, सोच में छुपा है, वो सोच जो विदुर नीति में छुपी है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक नक्शा है जो आपको दौलत तक लेकर जाएगा। जानिए वो 3 आदतें जो लोगों को जीवन भर गरीब बनाए रखती हैं, और वो एक सूत्र जो अगर पकड़ लिया तो दौलत आपके पीछे भागेगी। तो अब फैसला आपका है, देखना है सिर्फ मजे के लिए या समझना है जिंदगी बदलने के लिए। तो चलिए शुरू करें आज का ज्ञान। विदुर नीति पर आधारित पहला रहस्य, धनवान बनने का पहला नियम, जिसे अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं, उसे कभी धन पर अधिकार नहीं। आप सोच रहे होंगे इसका धन से क्या लेना देना? अब सुनिए, विदुर जी कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी उसकी असंतोषी प्रवृत्ति है। आज आपने 1000 कमा लिए, कल चाहेंगे 10,000, कल मिल गए तो सोचेंगे 1 लाख कब आएगा, और जब वो भी आ जाएगा तो फिर करोड़ की तलाश। यही लालसा, यही अंतहीन इच्छा इंसान को धन के पीछे गुलाम बना देती है। एक बात याद रखिए, धन की भूख अगर धन पाने के बाद भी मिटे नहीं तो वो भूख नहीं, एक श्राप बन जाती है। इसलिए विदुर जी कहते हैं, पहले मन को साधो, फिर धन को साधना आसान है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वो ही जानता है कब कमाना है, कितना बचाना है और कहां लगाना है, और यही लोग बनते हैं सच्चे धनवान। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण ही काफी है? नहीं। अब जानिए दूसरा रहस्य जो बताता है कि किन 3 लोगों की संगति आपकी अमीरी को निगल सकती है। दूसरा रहस्य, अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं हैं तो लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं टिकेगी। विदुर नीति कहती है, धनवान वही बनता है जिसके पास विवेक, धैर्य और समय की कदर हो। अब सोचिए, विवेक नहीं होगा तो पैसा आएगा भी तो आप धोखा खा जाओगे। धैर्य नहीं होगा तो आप हर स्कीम में कूद पड़ोगे और सब गवा दोगे। और अगर समय की कदर नहीं करोगे तो आप वही बनोगे जो दिन भर व्यस्त रहते हैं पर कभी सफल नहीं होते। ध्यान रखिए, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही समय पर सही फैसले से आता है। और यही फैसले लेते हैं वो लोग जिन्होंने अपने अंदर धैर्य, विवेक और टाइम मैनेजमेंट जैसे हथियार जमा कर लिए हों। विदुर जी कहते हैं, समय का अपमान करने वाला आने वाले समय में अपमानित होता है। अब आप सोचिए, आपके पास कितनी बार ऐसा मौका आया जब पैसा आपके पास आ सकता था पर आपने उसे समय की कद्र न करके खो दिया? तो अगला रहस्य उससे भी खतरनाक है, जो ये तय करेगा कि आप धनवान बनेंगे या दीनहीन। तीसरा रहस्य, जिसके पास ये एक चीज नहीं उसकी किस्मत कभी नहीं पलटती। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति गुरु के बिना आगे बढ़ना चाहता है वो अंधेरे में दौड़ता है और अंत में गिर ही जाता है। अब सोचिए जरा, आप गूगल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब से सब कुछ जान सकते हैं, पर एक सच्चा मार्गदर्शक जो आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाए, जो आपके दिमाग की धूल साफ करे और जो सिर्फ आपकी जीत में खुश हो, वो गुरु कभी तकनीक से नहीं मिलेगा, वो अनुभव से मिलता है। विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को समझाया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि युद्ध मत करो, उन्होंने कहा पहले सच्चाई को देखो फिर निर्णय लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। यहां भी वही बात है, अगर आपके पास कोई नहीं जो आपकी गलतियों को सही दिशा में मोड़ सके तो पैसा, ताकत, नाम सब एक दिन जमीन पर आ गिरते हैं।
तो आज से ही अपने जीवन में एक सच्चा गुरु ढूंढिए, या फिर कोई ऐसा अनुभव जो आपको रोज सिखाता रहे। और अब ध्यान दीजिए, बोनस टिप्स फ्रॉम मिस्टर शैडो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होती है। और सोच वहीं पलती है जहां समझ, धैर्य और सही मार्गदर्शन होता है। जब विदुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को न बढ़ाए न ही उसका सही उपयोग करे, वह मूर्ख है, तो वे केवल पैसों की बात नहीं कर रहे, वे बात कर रहे हैं जीवन में मिले हर संसाधन की, चाहे वो पैसा हो, समय हो या आपकी बुद्धि। अब बात करें धन की। सोचिए, कोई इंसान हर महीने 30,000, 40,000 कमा रहा है। वो खा पीकर खर्च कर देता है या बस बैंक में रख देता है। वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पैसे को काम पर नहीं लगा रहा। पैसा जो एक बीज की तरह है, अगर उसे सही जमीन, इन्वेस्टमेंट में बोओगे तो वह वृक्ष बनकर फल देगा। लेकिन अगर वो बीज किसी अलमारी में पड़ा रहे तो ना पेड़ बनेगा ना फल मिलेगा। अब समझिए असली बात, बढ़ाना और उपयोग करना। बढ़ाना मतलब समझिए, पैसा आपकी जगह काम करे। जैसे किसी छोटे बिजनेस में लगाना, एक नया स्किल सीखना जिससे इनकम बढ़े। पैसा ऐसी जगह लगाना जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित, शिक्षित और समृद्ध बनाए। मतलब सिर्फ खर्च करना नहीं, सोच समझकर लगाना। निष्कर्ष ध्यान से सुने। विदुर नीति कहती है, मूर्ख वो नहीं जो गरीब है, मूर्ख वो है जिसके पास संसाधन हैं, फिर भी उनका सही इस्तेमाल नहीं करता। और यही वजह है कि कई लोग लाखों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग छोटे वेतन से भी करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धन को बढ़ाना और उपयोग करना सीख लिया होता है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा कहाँ लगाया जाए? कौन सी जगह है जहां पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि बढ़ता भी जाए? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिस्टर शैडो, मुझे इन्वेस्टमेंट की असली समझ चाहिए। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि अगली वीडियो में किस दिशा में ज्ञान की रोशनी ले जानी है। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाई हो तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो पैसा आप नहीं बढ़ा पाए, शायद वो इस वीडियो से किसी और की किस्मत बदल दे। और हाँ, ऐसे ही राज, ऐसी ही नीतियां और ऐसा ही शैडो में छुपा ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान।